नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं उन अमर कहानियों को जो दिल को छू जाती हैं, जो सदियों से हमें सिखाती हैं कि प्यार क्या होता है, त्याग क्या होता है और मासूमियत की कीमत क्या होती है। आज की कहानी ऐसी ही है जो आपके आंसू निकाल देगी, लेकिन साथ ही दिल को एक अनोखी खुशी भी देगी। मुंशी प्रेमचंद जी की विश्व प्रसिद्ध कहानी ईदगाह। कल्पना कीजिए, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आखिरकार ईद का वो सुहाना दिन आ गया है। सुबह का प्रभात कितना मनोहर है, कितना सुहावना। वृक्षों पर एक अजीब सी हरियाली छाई हुई है, जैसे वो भी ईद की खुशी मना रहे हों। खेतों में एक अनोखी रौनक है, आसमान पर लालिमा छाई हुई है। सूरज आज कितना प्यारा लग रहा है, कितना शीतल, मानो पूरे संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में हलचल मची हुई है। हर घर में ईदगाह जाने की तैयारियां जोरों पर है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं लगे, पड़ोस से सुई धागा मांगने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, तेल डालकर नरम करने की जुगत में तेली के घर भागा जा रहा है। बैलों को जल्दी जल्दी सानी पानी दिया जा रहा है, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, सैकड़ों लोगों से मिलना जुलना, दोपहर से पहले लौटना नामुमकिन। लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो गांव के बच्चे हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। उनके लिए तो रोजा क्या, ईदगाह जाना ही ईद है। रोज रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि कब लोग निकले। उन्हें घर की चिंताओं से क्या लेना देना, सेवैयां बनेंगी या नहीं, दूध शक्कर है या नहीं, इनकी बला से। वो तो सेवैयां खाएंगे। उनकी जेबों में तो कुबेर का खजाना भरा हुआ है। बार बार जेब से पैसे निकालकर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर वापस रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, 1, 2, 10, 12। मोहसिन के पास 15 पैसे, 1, 2, 3, 8, 9, 15। इन अनगिनती पैसों से अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और भगवान जाने क्या क्या। लेकिन इन सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वो सिर्फ 4-5 साल का एक गरीब सूरत दुबला पतला बच्चा। गत वर्ष उसके अब्बाजान हैजे की भेंट हो गए। माँ न जाने क्यों पीली पड़ती पड़ती एक दिन चुपचाप दुनिया से चली गई। किसी को पता नहीं चला कि बीमारी क्या थी। कहती भी तो कौन सुनता। दिल पर जो बीतती थी वो दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, लेकिन उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां भर कर लाएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद का मन खुश है। आशा तो बड़ी चीज़ है, खासकर बच्चों की आशा। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पैरों में जूते नहीं, सिर पर पुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो खुश है। जब अब्बाजान थैलियां लेकर आएंगे और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी, तो वो अपना दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। दोस्तों, अभी अभी सोचिए, अमीना अपनी कोठड़ी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, लेकिन घर में दाना नहीं। अगर आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, इस घर में इसका क्या काम। लेकिन हामिद, उसे मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप तो अमीना के सिवा और कौन है। उसे अकेले मेले जाने कैसे दे। भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। मांगे ही का तो भरोसा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालिन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब कुल 2 आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही बिसात है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन, नाइन, मेहतरानी, चूड़ी हारिन सब आएंगी। सबको सेवैया चाहिए। किस किस से मुँह चुराए। साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है।
बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। दोस्तों, अब गांव से मेला चल पड़ा। बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग इतना धीरे क्यों चल रहे हैं? हामिद के पैरों में जैसे पर लग गए हैं। वो थक ही कैसे सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग है, पक्की चहारदीवारी, आम के पेड़ लदे हुए। हामिद ने एक कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाया। माली अंदर से गाली देता बाहर आया। बच्चे तो एक फरलांग आगे निकल चुके थे, खूब हंस रहे थे। माली को खूब उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। अदालत, मदरसा, क्लब। मदरसे में कितने लड़के पढ़ते होंगे? लड़के नहीं, बड़े बड़े आदमी। उनकी मूछें देखो, इतने बड़े हो गए फिर भी पढ़ने जाते हैं। आज छुट्टी है, लेकिन पहले आए थे तो दाढ़ी मूछों वाले लड़के यहाँ खेल रहे थे। आखिर ईदगाह आ गया, नमाज पढ़ी गई। अब मेला शुरू। दुकानें सजी हुई हैं, खिलौनों की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, बिगुल, गेंद, गुड़िया, घोड़े, हाथी, शेर, सब कुछ। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। महमूद ने एक बिगुल खरीदा, बजाकर सबको सुनाया। मोहसिन ने गुड़िया ली, नूरे ने घोड़ा, सम्मी ने शेर। सबके पास खिलौने, मिठाइयाँ। हामिद चुपचाप देख रहा है। उसके पास 3 पैसे। दिल कहता है खरीद लो, लेकिन वो रुक जाता है। एक दुकान पर चिमटा पड़ा है, लोहे का चिमटा, जो रोटी पकाते वक्त इस्तेमाल होता है। दुकानदार चिल्ला रहा है, चिमटा सिर्फ 3 पैसे। हामिद का मन चकरा गया। दादी रोटी पकाते वक्त हाथ जलाती है, चिमटा ले ले तो दादी का हाथ नहीं जलेगा। वो रुक गया। दूसरे बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। हामिद ने सोचा, खिलौना तो एक दिन टूट जाएगा, लेकिन चिमटा, वो तो हमेशा काम आएगा। उसने 3 पैसे निकाले और चिमटा खरीद लिया। दोस्तों, अब सोचिए, वो छोटा सा बच्चा जिसके पास दुनिया की सारी मिठाइयाँ और खिलौने खरीदने के पैसे नहीं हैं, वो अपनी दादी के लिए चिमटा लाया। बाकी बच्चे हंस रहे हैं। हामिद ने चिमटा लिया, हा हा। लेकिन हामिद को फर्क नहीं पड़ता। वो चिमटा लेकर खुश है। लौटते वक्त सूरज डूब रहा है। बच्चे थक गए, लेकिन हामिद के पैरों में अभी भी पर है। घर पहुंचा तो अमीना दौड़ी आई। बेटा, क्या लाया? हामिद ने चिमटा निकाल कर दिया। अम्मा, तुम रोटी पकाते वक्त हाथ न जलाओ। अमीना का मन गदगद हो गया, आंखों से आंसू बह निकले। उसने हामिद को सीने से लगाया। बेटा, तूने मुझे कितनी बड़ी नियामत दी। हामिद अब अपनी दादी की गोद में सो रहा है, उतना ही प्रसन्न। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, अम्मी जान अल्लाह के घर से अच्छी चीजें लाएंगी। लेकिन आज जो उसने दिया, वो दुनिया की किसी नियामत से बढ़कर था। दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह। एक छोटी सी कहानी, लेकिन इसमें छिपा है त्याग का सबसे बड़ा संदेश। बच्चे की मासूमियत, दादी का प्यार और गरीबी में भी खुश रहने का राज। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, आपके लिए त्याग का सबसे यादगार पल क्या है। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक ईद मुबारक और खुश रहिए। जय हिंद।